मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। आज मैं निष्पक्ष रूप से आपको 2024 के इलेक्शन के बारे में ही बोलूंगा। मैं रोज सारा दिन एंकर टीवी वालों को डेली करीब करीब 8 से 10 घंटे देखता हूँ। सब ऐसे ही भौंकी जाते हैं, कोई मतलब की बात करते नहीं है, एक बात को 100 बारी बोल देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं आता हूँ बीजेपी और INDI, ये जो भी बन गया ये भूतनाथ, क्या करना चाहते हैं। बीजेपी के पहले मैं आपको काम दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो, त्रुटियां सब में थोड़ी बहुत होती हैं, उसको मत पकड़िए, काम को पकड़ते हैं। मैं दिल्ली से सवाई माधोपुर पिछले 4 दिन पहले गया था, 4.5 घंटे में मैं वहां पहुंच गया। मैं खुद ही हैरान हो गया, 9 घंटे का सफर 4.5 घंटे में कैसे पहुंचे। इसी तरह से मेरे सन इन लॉ हैं, वो दिल्ली से नैनीताल गए और वो भी 4.5 घंटे में ही पहुंच गए। अब ये बताओ, ये सड़कें किसने बनाई? कांग्रेस कहती है 24 घंटे, झूठे नंबर 1। हमने प्रपोजल बनाई थी। अरे प्रपोजल बनाई तो काम करते हैं। प्रपोजल बनाने वाले थर्ड क्लास आदमी होते हैं, वो टाइम पास करते हैं, काम नहीं करते। अब मैं आपको समझाता हूँ सारे हिंदुस्तान के बारे में। बीजेपी ने जो मैं टीवी पे देखता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। सारे हिंदुस्तान में सड़कें जो है बन गई हैं, करीब करीब। अभी ये उस सड़क से दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए हमारे को 10 घंटे में कार में जा सकते हैं। इसी तरह से सड़कें बनने से हमारे को सबसे ज्यादा सहूलियत हो गई है। अब आ गया इलेक्ट्रिक कार, जो वर्ल्ड में सबसे एडवांस आइटम है, वो है इलेक्ट्रिकल कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर। वो भी यहाँ पर बेधड़क होके आई जा रहे हैं। अब रह गया आपका ये ट्रांसपोर्टेशन का। तो सारे इंडिया में मेट्रो की स्पीड इतनी तेज है जितनी मैं कांग्रेस ने कभी शुरू ही नहीं करी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1982 से मैंने मेट्रो के बारे में लिखा था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस वाले सिर्फ हवा में ही रह गए। काम चोर है, काम कभी करा नहीं, सिर्फ पैसा ही बनाया है। और उन्होंने मेट्रो को थोड़ा सा आखिर में बनाया, लेकिन जब बीजेपी आई तो उसकी स्पीड जो है वो 2.5 गुना हो गई है बनने की, और सारे हिंदुस्तान में ही बन रही है, ये नहीं कि 2 जगह में बन रही हो। अब आ गया तीसरा, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जो है, मैं 82 से बुलेट ट्रेन के बारे में लिखता था। कांग्रेस ने तो कभी कागज पे पेपर पे ही नहीं शुरू करी। कांग्रेस ने काम क्या करा है? कुछ नहीं करा, सिर्फ पैसे ही बनाए हैं। और बुलेट ट्रेन जो है, अब मोदी जी ने पिछले 3 साल से शुरू करी हुई है, वो बॉम्बे से अहमदाबाद पहले चलनी है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे हर्डल है। वो कौन क्रिएट करते हैं? वो भी कांग्रेसी और ये बाकी जो अपोजिशन वाले हैं। वो कोई जमीन नहीं दे, जगह नहीं देते, कभी कुछ जगह रोड रोकते, कभी एजिटेशन शुरू कर देते हैं। इस तरह करते करते अब वो मूवमेंट हो रही है। मुझे लगता है 2026 तक ये बुलेट ट्रेन भी चल पड़ेगी। अब रह गया आपका बिजली का सवाल। आपको सब लोगों को याद होगा, सारे हिंदुस्तान में बिजली कटती थी, दिन रात गर्मी होती थी। मुझे भी याद है, दिल्ली में भी होती थी। लेकिन अब इतनी बिजली बन गई है इंडिया में कि बिजली काटने का तो सवाल ही नहीं होता। अब आ गया आपका बिजली भी हो गया, पानी भी कर रहे हैं। हाँ, अब अभी आप देखिए, जो सूरत के पास जो जिन्होंने बनाया है, मोदी जी ने पटेल की मूर्ति लगाई है, उसके चारों तरफ समुद्र है। समुद्र को वो इस तरह से सजा रहे हैं ताकि लोग गोवा जाए ही नहीं। गोवा से ज्यादा अच्छी जगह वो बन रही है। हाँ, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन टीवी पे देखी है। और दुनिया कह रही है कि ये गोवा जो है, कि गोवा के सामने सूरत जो है ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब गोवा के टूरिस्ट इतने बढ़ गए हैं। अब एक बात और कहनी है, हमारे दिल्ली में जो खाना है इतना महंगा है होटलों में, और
जो खाना, यही खाना अगर आप गोवा में खाओ तो 50% पे मिल जाता है। ये इसलिए मिलता है कि वहाँ के लोग बड़े इंसानियत के अच्छे हैं, देशभक्त है। बॉम्बे में भी यही रेट है, फिर वहां पर खाने का रेट कम है, चेन्नई में भी कम है, सारे हिंदुस्तान में कम है, सिर्फ दिल्ली में आग लगी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को चाहिए सबसे पहले गोलगप्पे वालों पे रेड करे सारी दिल्ली में। हर आदमी करोड़पति बन गया है, कोई कुल्फी बेचता है जैसे डिफेंस कॉलोनी में, तो उसका रेट क्या है जी, 250 रुपया, 200 रुपया। कोई शराफत है जी? इतनी इतनी बेईमानी कहाँ हो रही है? ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, ये एंकर बढ़ा रहे हैं। एंकरों ने कभी नहीं बोला कि इस आदमी के रेट ज्यादा है, क्यों है, इनसे पूछिए। अब आ गया आपका हिंदुस्तान की डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। मोदी जी ने काफी एम्स बनवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, और इसके अलावा हमने मोदी जी को रिक्वेस्ट करी है कि हर 3 किलोमीटर में एक 2,500 या 5,000 गज का मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल हो, जैसे कि अपना एम्स दिल्ली में बना है प्राइवेट वाहन 3, उससे उसका डायरेक्ट लिंक हो अपना एम्स के डॉक्टरों से, ताकि पब्लिक को छुटकारा मिले इन चोरों से, बुचरों से, जो आदमी को मारने में लग गए हैं। जबरदस्ती वेंटिलेटर लगाते हैं, जबरदस्ती बीमारी क्रिएट करते हैं, और जबरदस्ती बिल बनाते हैं। एक दिन की दवाई का बिल 50,000 रुपया। ऐसा कोई दुनिया में दवाई नहीं है जो 50,000 रुपए की आदमी खा रहे। मैक्सिमम दवाई को खा सकता है 500 रुपए की। तो इनका कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। अब मैं ये मोदी जी को लिख रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, इन सब के ऊपर रेड करो। इन्होंने कैसे ये दवाई की इतनी कीमत ली है, इसलिए ली है, क्यों पब्लिक को चीट कर रहे हैं। अब मोदी जी से एक और भी रिक्वेस्ट है, स्कूलों के बारे में थोड़ा थोड़ा काम तो चालू हुआ सारी इंडिया में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्कूल की बिल्डिंगें वर्ल्ड क्लास की बनाने शुरू कर दे, और ताकि ये जो बड़े बड़े स्कूल है जो लूट रहे हैं फीस में, वो फीसें लूटने वाली बंद हो जाए और बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू कर दे। इसमें कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के पास अब बहुत पैसा है। जब इतना पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोविड की दवाई बनाई थी, ऐसे ही अस्पताल भी बना सकते हैं और स्कूल भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हर तरह का सिस्टम हो, प्राइवेट से बढ़िया, क्योंकि हर चीज सस्ती हो गई है। अब देखिए मोदी जी ने कितने अच्छे कर्म करे हैं कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, उधर अपना बनारस में कितना डेवलपमेंट कर दी है। अब मथुरा की तरफ ध्यान गवर्नमेंट दे रही है। मेरा ये विचार है कि मथुरा के चारों तरफ की बिल्डिंगों को तोड़वा के और मंदिर को रामलला मंदिर की तरह बहुत बड़ा डेवलप कर दे, और ताकि टूरिस्ट भी उधर इतना आए और लोग पैसे भी कमा सके। अब इसके अलावा मोदी से एक और भी रिक्वेस्ट है, बीजेपी का बहुत काम कर रहा है, तो बीजेपी को ये भी चाहिए कि सारे हिंदुस्तान को स्वर्ग कैसे बनाना है, क्योंकि हमारा सारा हिंदुस्तान एक किस्म का नर्क ही बना हुआ है। अनऑथराइज बिल्डिंगें, अनऑथराइज गांव, सब कुछ थर्ड क्लास है। इसको ठीक करने के लिए बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल आसान तरीका है कि सारे हिंदुस्तान में ये एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए कि अपना हर एरिया का नक्शा हो, कि जहां गांव है तो गांव की तरह के नक्शे बने, जो शहर है तो शहर के नक्शे बने, कि और इस तरह से ग्रीनरी भी हो और बिल्डिंग भी हो और सामने खेलने की जगह भी हो। ये सारा सब हो सकता है अगर आप नक्शा दे दो, और बिल्डर अपने आप बनाते रहेंगे। जो नहीं बनाता तो बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। अब एक बात और है जो हमारे गडकरी साहब ने अभी तक सुनी नहीं है, मैंने उनको 2-4 बार लिखा भी है, वो शायद यूरोप, इटली और बाहर गए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर गए होते तो मेरी तरह नोटिस कर दे। जो हाईवे हैं उस हाईवे से दोनों साइड में कोई बिल्डिंग नहीं है, और बिल्डिंग को दूर करके अपना 500 फुट से लेके 1000 फुट दूर बिल्डिंग बनती है, और बिल्डिंग का मुंह रोड की तरफ नहीं होता, अंदर की तरफ होता है,
जिससे कोई गंदगी ना नजर आ सके। ये मैं गडकरी जी को बोलता हूँ कि आप प्लीज ये काम करिए, इसकी बहुत सख्त जरूरत है, ताकि दिल्ली क्या सारा हिंदुस्तान एक स्मार्ट सिटी बन जाए। इसके अलावा मेरा इस देश को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरत है, हमारी दूसरी कौम मुसलमान है जो बहुत पिछड़ी हुई है, और हम मोदी जी और बीजेपी और कोई ये INDI 24 घंटे हिंदू मुस्लिम सारे करते रहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उनकी सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। वो अपलिफ्ट कैसे होंगे? उनके पास तो रहने के लिए जगह भी बड़ी गंदी है, वो खुद भी गंदे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप सबसे पहले जामा मस्जिद के चारों तरफ जितनी बिल्डिंगें हैं 100 साल से पुरानी हो गई हैं, उनको तोड़ दो। तोड़ के वहां पर सीधा सीधा सेंटर में हाथ जीने से एक रोड निकालिए जो कनाट प्लेस को जाए, एक तरफ कश्मीरी गेट को जाए, एक तरफ चौड़ी बाजार से निकले, और इस तरह से चौरस चौराया बने और चारों तरफ टावर बन जाए। और इन गरीबों आदमियों को जितनी जगह लो उतनी फ्री ऐलान कर दो, और सड़कें जो है वो 400 फुट की बनाओ, गलियां जो है 300 फुट की बनाओ, और बीच में पार्क ही बनाओ। और इस तरह से जिसको 100 फुट की अपना 500 फुट जगह मिलेगी वो अमीर आदमी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से बिल्डर इनको बनाने के बाद भी उनके पास 100 की जगह 1 लाख रुपया हो जाएगा, इतनी इनकी कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये सिटी के बीच में जगह है, और बीच में जब बनेगी तो उनकी जगह जो है बहुत महंगी बिकेगी। गुड़गांव में अगर हमारी 20,000 फुट बिक रही है तो चौड़ी बाजार में वो जगह 40,000 फुट बिकेगी, और अमीर बिल्डर सारे अमीर होते जाएंगे, और सारी दुनिया से लोग पैसा लाएंगे कि हम दिल्ली को इस तरह डेवलप करना है। इसी तरह से दिल्ली, इसी तरह से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। कलकत्ता में सड़कों में टट्टी करते होते हैं, ये ममता क्या औरत है, मैं तो पागल हो गया हूँ देख के। कभी इसने वहां पर कलकत्ते की सफाई का कोई साधन दिखाया नहीं। लोग अपना रक्षा खींच रहे हैं अपने कंधे पे, क्या बेशर्मी की बात है। आज के दिन में ई-रिक्शा है, इसको बंद कराओ। आप सड़कों पे टट्टी करना बंद कराओ। वो नहीं होगा जब तक कलकत्ता टूटेगा नहीं। हर एरिया में 300 फुट की गली और 400 फुट की रोड होगी तो वो एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। प्लीज इसको इंश्योर करिए। और बीजेपी ने जितना काम करा है वो शायद IND कभी सोचते होगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ एक और बात, आप सबसे वो वोट मांग रहे हैं, कभी जाति कभी कुछ। अरे बेशर्मो, आप ये बताओ आपका एजेंडा क्या है? किसी अपोजिशन पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैंने कभी कोई एजेंडा देखा नहीं है, ना वो बोलते हैं। हाँ, एक ही बोलते हैं। आपने कभी जोकर देखा है? नहीं देखा। जोकर क्या होता है? वो हर तरह का काम करना शुरू कर देता है। जैसे कुली बन गए, जैसे अपना मंदिर में चले गए, जैसे अपना शोभा यात्रा निकाल दी, कभी कुछ कर दिया। अरे क्या निकाल रहे हो तो अपनी, अगर जोकर की जरूरत है तो जोकर तो बहुत मिलते हैं, हमारे को जोकर की जरूरत नहीं है। हमारे को एक इंसान की जरूरत है जिसके पास कोई प्लान हो, फंडामेंटल प्लान, हाउ टू डेवलप मेक इंडिया। एंड यहाँ पर तो किसी के पास है ही नहीं है। अपना कोई प्लान बताए कि मैं कौन सा एरिया बनाऊंगा। आप सुन लीजिए, बिहार जिसका बेड़ा गर्क कर दिया नीतीश कुमार ने, सत्यानाश कर दिया, उसका भी शायद एक दिन हो जाने वाला है अपने आप, क्योंकि सारा बिहार के पुल बनते हैं टूट जाते हैं। क्या ये इंसान है? जानवर है। और शक्ल देखो बिहार की, वहां पर कितना गंदगी पड़ी हुई है, कितनी झुग्गियां पड़ी हुई हैं। अब क्या ये बिहार का डेवलपमेंट कर रहा है? 9 पंजे 9 टाइम शायद बना है, तो 9 पंजे 45 साल इसने बिहार के बेड़ा गर्क कर दिए। लोगों को चाहिए इनको दूर भगाएं और वोट दे बीजेपी को, ताकि बीजेपी भी बिहार को डेवलप करा सके। आप देखिए सारे हिंदुस्तान में एयरपोर्ट जगह जगह बन रहे हैं। ये पहले कभी थे? नहीं थे। आप जाइए सिक्किम, बिहार और असम, गुवाहाटी, जहां जाओ आपको एयरपोर्ट मिलता है। रोड डेवलप हो गई है, बत्ती मिल रही है, नहीं है तो बत्ती लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा किसी के पास को प्लानिंग ही नहीं थी। वो मनमोहन सिंह जी मुंह बंद करके बैठ जाते थे, कभी उन्होंने कोई काम करा ही नहीं है, सिर्फ साइन करते थे, ये कोले वाले का घोटाला कर लो, इधर से पैसे निकल आए, इधर से निकल आए।
ये काम करने वाले आदमी नहीं है। आप, मैं पब्लिक को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपने दुनिया में अपना हिंदुस्तान का नाम करना है तो बीजेपी को वोट दे और किसी को मत दे। ये सब लोग बेईमान हैं। देखो, ये कहते हैं घोटाला कर दिया, अडानी ने कर दिया होगा जी, अरे कितना कर दिया, फिर भी वो काम कर रहा है। आपने तो कोई काम नहीं करा, आपने सिर्फ घोटाले ही करे हैं। कोई बताओ कौन सा आपने अच्छा काम इंडिया के लिए करा है? किसी के पास कोई ऐसा अच्छा काम है नहीं जो करा हो, किसी भी अपोजिशन के पास कोई काम नहीं। अब आ जाइए केजरीवाल जी के पास, मैं आपको अपना एग्जांपल अपना ही देता हूं। मैं 5 साल से लिख रहा हूं कि B19 से लेके B26 तक बैक साइड में एक नाला बनाना छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्टर ने। वहां पर इतने मच्छर है, इतना सब कुछ है, और मैं कम से कम भी 20-25 लेटर डाली हैं 5 साल में कि नाला बना दो। क्या इन 420 रुपये पैसे नहीं है? करोड़ों रुपया है, लेकिन किसी ने मेरा नाला नहीं बनाया। और 5 साल में कम से कम 10 बारी स्प्रे करने वाले आए हैं कि आपने कंप्लेंट स्प्रे की करी थी। अरे मैंने परसों लिखा उनको, मैंने कहा तुम मर ही जाओ, मैंने कभी स्प्रे की कंप्लेंट नहीं करी। मैं बोल रहा हूँ नाला बनाओ, और नाला बनाते नहीं है और स्प्रे करने आ जाते बेशर्म। ये है केजरीवाल जी। हाँ, केजरीवाल जी को जहां रुपया मिलता है, जैसे जो अपना विस्की का झगड़ा पड़ा हुआ है, ये करेक्ट है, और वो पैसे को उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए उनकी पार्टी जो है नीचे की तरफ गिरती जा रही है। और मुझे तो लगता है 1-2 साल के अंदर पार्टी का नामो निशान नहीं देगा। बाकी दुनिया है, अगर किससे गलती होती है तो कर ले, लेकिन आपको मैं बता दूं, केजरीवाल जी जो जीत रहे हैं ना, किसी इंसान के वोट पे नहीं जीत रहे, वो सिर्फ जीत रहे हैं सिर्फ और सिर्फ झुग्गी झोपड़ी में। इसीलिए ओखला फेज 1, 2 और सराउंडिंग तुगलकाबाद और ये इधर बदरपुर, ये सारा एरिया एक झुग्गी झोपड़ी का एरिया बना हुआ है, क्योंकि इनको वोट चाहिए। और इसलिए इनका कोई आदमी ना तो उधर झुग्गी हटाता है, ना कोई डेवलपमेंट चाहता है, ना कोई बनाना कुछ चाहता है, और सिर्फ चाहते हैं हमें वोट मिलते रहे। ये बेशर्म लोग हैं, इनको पैसा चाहिए। जो पैसा चाहता है उसको बिल्कुल वोट मत दो, मेरी ये आपसे गुजारिश है। और आप कोशिश करके बीजेपी को इतना वोट दो कि इनका नामो निशान मिट जाए, अपोजिशन का INDIA जो बोल रहे हैं फुल स्टॉप, ये बेवकूफ आदमी है। किसी के पास ना महाराष्ट्र डेवलप का प्लांट है, ना कलकत्ता का है, ना तेलंगाना का है, ना हैदराबाद का है, ना चाहे अपना मद्रास का है, चेन्नई का। तो फिर क्या करने आ रहे हैं? सब यही, हमें वोट कैसे मिले? अरे बेशर्मा मर जाओ, वोट मत मांगो, काम करने का प्लान बताओ, फिर आना। ये फ्री में रेवड़ी बांटने वाली जो पॉलिसी है ना, इसको खत्म करना है। ये तभी होगी जब तुम लोग इंसान बनोगे। मैं आपको एक चीज कहना भूल गया कि आर्मी के लिए मोदी जी ने कितना काम करा है, शायद किसी इंसान को नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग टीवी देखते नहीं है। आप देखिए, जम्मू से कश्मीर टनल खोली है, लद्दाख में टनल खोली है, ऊपर जाने के लिए चाइना तक टनल जा रही है। तो ये टनलें कोई मजाक है बनाना? और आप देखिए वहां पर कितनी आर्मी के लिए रोड्स बनी है, कितने एयरपोर्ट बने हैं, कितना जगह रहने की बनाई है। तो इससे कितना चाइना डरता है, पाकिस्तान भी डरता है, और POK वाले हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। ये सारा किसका काम है? ये मिस्टर मोदी का काम है। आप लोगों को समझना चाहिए, ये INDIA सब बकवास है। इनको कोई पता नहीं क्या काम करना है। इनको हाँ ये पता है रोटी कैसे खानी है, पार्टी कैसे करनी है, और अपना कैसे अपना देश में से पैसा निकालना है। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप मोदी जी को 450 से लेके 500 सीटों तक दीजिए, ताकि इनको पता लग जाए कि हमने काम करना है, तभी हमें वोट मिलेगा। जब तक ये काम करने का नाम नहीं लेंगे, इनको वोट ना दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।